जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आजाद और लोकतांत्रिक भारत में भी नवाब बने हुए सैफ अली खान अब नवाब नहीं रह पाएंगे। अस्पताल से बाहर निकलते ही उन्हें एक बड़ा झटका लगा है और उनकी नवाबियत उनसे छिनने वाली है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये पटौदी परिवार की संपत्ति को लेकर हाईकोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जिससे सैफ अली खान को बड़ा झटका लगा है। पहले उन पर जो हमला हुआ वो तो एक झटका था ही उनके लिए, लेकिन इसके बाद उनकी 15,000 करोड़ की संपत्ति उनके हाथ से निकलने वाली है। भोपाल में जो रियासत है, इनकी जो वहां प्रॉपर्टी है, जिसमें 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी में जिसमें बंगले हैं, महल है, पैलेस है, इनके बचपन का घर है, बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है ये, और इसकी कुल जो संपत्ति जो कीमत है वो है 15,000 करोड़ रुपए। अब इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है और इसको सरकार अब अपने कब्जे में लेने वाली है। ये 15,000 करोड़ की संपत्ति पर अभी तक सैफ अली खान अपना दावा ठोक ठोक कर बैठे हुए थे कि ये उनकी संपत्ति है, ये बाहर शत्रु संपत्ति नहीं है, इस पर उनका हक है। लेकिन इस पर अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2015 में जो स्टे लगा था वो स्टे को हटा लिया है और इसके बाद अब केंद्र सरकार जो है इस संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है, अपने कब्जे में ले सकती है। अब जब भोपाल की रियासत जो थी, अब तो नहीं है, लेकिन जो रियासत थी अब उसकी संपत्ति ही नहीं रहेगी, तो ये किस बात के नवाब रहेंगे? नवाबियत तो जाएगी ही, साथ में 15,000 करोड़ रुपए भी इनके हाथ से जाने वाले हैं। और देखिए, ये आपको ये थोड़ा सा भी हैरानी हो रही होगी कि ये शत्रु संपत्ति कैसे हुई। सैफ अली खान की प्रॉपर्टी है, भोपाल की रियासत की थी और शत्रु संपत्ति है, तो सैफ अली खान उस पर कैसे दावा कर रहे थे? आपको ये पूरा इनके परिवार के बारे में बताती हूँ, कैसे इनका परिवार जो है, आधा परिवार भारत में, आधा परिवार पाकिस्तान में। सैफ अली खान, उनके कई रिश्तेदार जो हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं और ये किस चालाकी से इस प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा रहे थे और कैसे इन्हें कब्जा मिला भी जवाहरलाल नेहरू के समय पर। ये पूरी कहानी आप सुनिए। देखिए, भोपाल की रियासत में आखिरी जो वहां पे नवाब थे, जो राजा थे, वो थे हमीदुल्लाह खान। हमीदुल्लाह खान की दो बेटियां थी, आबिदा सुल्ताना और साजिदा सुल्ताना। अब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, यहाँ के मुसलमानों ने रेफरेंडम किया और पाकिस्तान बनाने की मांग की, इसके लिए हंगामा किया, मारकाट की थी, जिसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो है वो तैयार हो गए पाकिस्तान बनाने के लिए। और जब पाकिस्तान बना तो हमीदुल्लाह खान की बड़ी बेटी आबिदा सुल्ताना वो पाकिस्तान चली गई। अब वो बड़ी बेटी थी तो एक तरह से इस प्रॉपर्टी पर हक उनका था। प्रॉपर्टी पर हक से मतलब कि आगे जो शासक बनेगा, हमीदुल्लाह खान आखिरी शासक थे, अब जो उनके बाद शासक बनता वो आबिदा सुल्ताना बनती। अब हालांकि भारत आजाद हो गया तो वो शासक नहीं बन सकती थी, तो लेकिन वो एक तरह से उनकी वारिस थी, वो चली गई पाकिस्तान। अब यहाँ पे उनकी दूसरी बेटी थी साजिदा सुल्ताना। अब वैसे तो इनकी प्रॉपर्टी को तभी शत्रु संपत्ति घोषित कर देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त की नीति जो कि मुस्लिम परस्त नीति, तुष्टीकरण वाली नीति, और उसके चक्कर में जो भारत का बेड़ा गर्क किया जवाहरलाल नेहरू ने, वो नीति का खामियाजा एक तो हम आज तक भुगत रहे हैं और ये ऐसे मामले भी उसी नीति की देन है। क्योंकि हुआ क्या कि आपने अगर उसी वक्त शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया होता तो आज तक ये कोर्ट में नहीं घसीटा जाता। लेकिन 1961 में जब जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, तब इन्होंने बड़ी ही दरिया दिली दिखाते हुए उस समय की सरकार ने क्या किया, कांग्रेस की सरकार ही थी उस वक्त, क्या किया गया कि अच्छा, आबिदा सुल्ताना तो चली गई है, साजिदा सुल्ताना यहाँ बची हुई है, चलिए उनको ही वारिस बना देते हैं। क्यों उन्हें वारिस बनाया जाए? पहले तो सबसे बड़ी गलती जिसको आज तक भुगता जा रहा है कि जो मुसलमान जाना चाहता है वो जाए, जो रुकना चाहता है वो रुक जाए, और यहाँ तक कि जो गया था वो भी वापस आना चाहता है भारत में तो आ जाए। ये इस तरह से इन्होंने फ्री बॉर्डर कर दिया और हिंदुस्तान को धर्मशाला बना दिया, और यही उसका खामियाजा आज हमारे सामने है। और साजिदा सुल्ताना को इन्होंने उस वक्त जो है इसका एक आदेश में इनको वारिस बना दिया था, लेकिन बाद में शत्रु संपत्ति कार्यालय ने जब जांच पड़ताल की तो फिर आबिदा सुल्ताना को ही इसका वारिस पाया गया और फिर इस पर केस चलता रहा। अब साजिदा सुल्ताना ने देखिए शादी की थी इफ्तिखार अली खान से, इफ्तिखार अली खान पटौदी जो सैफ अली खान के दादा थे। अब इनसे साजिदा सुल्ताना ने शादी की। इफ्तिखार अली खान के बेटे थे मंसूर अली खान पटौदी। अब मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेटर थे, शर्मिला टैगोर से उन्होंने शादी की और उनके बेटे हुए सैफ अली खान।
इसलिए सैफ अली खान खुद को इस पूरी संपत्ति का वारिस कहते हैं। लेकिन अब ये शत्रु संपत्ति है और सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है कि इनके परिवार से जो पाकिस्तान गया है, इनके परिवार से और भी लोग हैं जो पाकिस्तान में जाकर बसे और उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध है। अब इफ्तिखार अली खान जो है, उनके छोटे भाई शेर अली खान और उनके भांजे इस्फंदियार अली खान, ये दोनों पाकिस्तान में मेजर जनरल रहे, पाकिस्तान की सेना में, और पाकिस्तान के साथ भारत के जो युद्ध हुए हैं उनमें इनकी अहम भूमिका रही है। अब ये आप समझिए कि ये परिवार भारत में पैदा हुआ, भारत में रहा और पाकिस्तान जाके भारत के ही खिलाफ हो गया, और जो यहाँ रहे उनके घनिष्ठ संबंध अब भी बने हुए हैं। अब इनकी जो आबिदा सुल्ताना है, सैफ अली खान की अब दादी मौसी, वो पाकिस्तानी, अब इनके जो छोटे दादा वो पाकिस्तानी और उनके दूसरे रिश्तेदार पाकिस्तानी। अब इनकी क्या कि पाकिस्तान की तरफ ये कितना कठोर हो पाएंगे, अब तो ये सवाल उठता ही है। और सैफ अली खान के बयानों में, उनकी बातों में ये दिखता भी है कि वो कितने ही सख्त हो सकते हैं और किस तरह से मुसलमानों को लेकर उनके क्या विचार रहते हैं, हिंदुओं को लेकर क्या विचार रहते हैं, ये सब चीजें समय समय पर सामने आई है। तो ये परिवार का असर है, जो परिवार आधा इधर आधा उधर बटा हुआ है। और ये उस वक्त के नेताओं की देन भी है कि जो पाकिस्तान चाहते थे, जो पाकिस्तान से लड़ना चाहते थे, पाकिस्तान में रहकर भारत से लड़ना चाहते थे, उनको वहां भेजा नहीं, यहीं रख लिया, ताकि अंदरूनी तौर पर ही भारत के लिए ऐसे कई लोग हैं जो कि मुसीबत बन सके। खैर, अब ये तो एक अकेले इनके परिवार की बात है। अब शत्रु संपत्ति की अगर हम बात करें तो शत्रु संपत्ति वही है जो उस वक्त पाकिस्तान में, जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए, और क्योंकि पाकिस्तान एक दुश्मन देश है, शत्रु देश है, तो उनकी जो यहाँ संपत्ति थी वो शत्रु संपत्ति हो गई और उस पर जो है सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार उसको अपने कब्जे में ले सकती है। अब इसीलिए सैफ अली खान जो इसको पूरे नवाब बने हुए थे और 15,000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बने हुए थे, अब ये संपत्ति जो है भारत सरकार के पास आ जाएगी। और देखिए, अस्पताल से बाहर आते आते 5 दिनों में एक ही झटका नहीं लगा है, और भी झटके लगे हैं, और जांच में कई चीजें पर अब सवाल उठ रहे हैं। जहां संपत्ति तो छीनी गई है, नवाबियत तो छीनी रही है, साथ में ये भी सवाल उठ रहा है कि भाई आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो आपकी सुरक्षा इतनी कमजोर कैसे है? आपकी बिल्डिंग के बाहर क्यों नहीं कोई कैमरा लगा है? आपकी बैल्कनी में जो पूरा फ्लोर आपने खरीद रखा है उस पर कोई कैमरा क्यों नहीं लगा है? अब उस पर कैमरा लगवाया जा रहा है और पुलिस यही सवाल उठा रही है कि आप एक तरफ जो है आपके चाहने वाले, आपका परिवार सवाल उठाए, इस वक्त ना उठाए, लेकिन ये आप लोगों के चाहने वाले, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हैं कि सुरक्षा नहीं है और यहाँ पर कोई भी हमला कर देता है। इसको जो है हिंदुओं पर, इस पर हमले का आरोप डालने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपको इतना खतरा भी है, तो आप अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम क्यों नहीं करते हैं? कोई पैसों की तो समस्या है नहीं, लेकिन समस्या है, समस्या दूसरी है, वो है इनकी प्राइवेसी। और कैसी प्राइवेसी? अब बिल्डिंग के बाहर जो है कैमरा लगाएंगे तो ये पता चलेगा सीसीटीवी कैमरे में कि किसके साथ आ रहे हैं, कैसी स्थिति में आ रहे हैं, कहाँ झूमते हुए आ रहे हैं, किसके कैसे हालात हैं, कौन कौन घर में आ रहा है, बालकनी में लगाएंगे, दरवाजे पर कौन आ रहा है और किसका आना जाना है, सब पता चलेगा और ये लीक हो सकता है। अब इनके कई सीक्रेट भी हैं, तो ये सब छुपाने के लिए इन लोगों ने इतनी खराब सिक्योरिटी अपने घर में करके रखी थी कि अब मुंबई पुलिस जो है इस पर इनसे सवाल पूछ रही है कि आप सारा इल्जाम जो है सिर्फ पुलिस पर नहीं डाल सकते हैं, आपको अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम भी करना ही होगा। और इस मामले में मुंबई पुलिस ने जहां इनसे सवाल कर रही है, वहीं कई लोगों का मुंह भी बंद किया है, इस जो आरोपी है उसकी सही पहचान जाहिर करके, क्योंकि इन लोगों ने कभी सोचा तो था नहीं। अब जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हैं या जो दूसरे नेता हैं, दूसरे ये बॉलीवुड में जो ये खान गैंग है, इन्होंने कभी सोचा तो था नहीं कि एक मुसलमान सैफ अली खान पर हमला कर सकता है। अब भाई ये तो नवाब है, ये लोग कोई भाईजान है, इनमें कोई जो है परफेक्ट खान है, कोई जो है बादशाह खान है, ये लोग तो मुसलमानों के लिए आदर्श हैं, उनके हीरो हैं, तो मुसलमान कैसे जो है इन पर हमला कर सकता है? तो इसीलिए जो इनसे जुड़े जो ये तुष्टीकरण करने वाले नेता हैं, ये जो एक्टिविस्ट हैं, इन लोगों ने तुरंत जो है हिंदुओं पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इन्होंने ये तो सोचा था कि हिंदू नाम ही निकल कर आएगा, लेकिन मुंबई पुलिस ने जिस तरह से तेजी से काम किया और जब नाम निकल कर आया मोहम्मद शहजाद, बांग्लादेश का एक मुसलमान, तो फिर सबकी बोलती बंद हो गई।
और इसके बाद सबने शांति रख ली कि अब कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि बांग्लादेशियों को निकालो, कैसे सैफ अली खान पर हमला कर दिया। अब चुप्पी साध लेंगे क्योंकि इन्हें भारत में बांग्लादेशी चाहिए, क्योंकि इन्हें संख्या जो बढ़ानी है यहाँ पर, डेमोग्राफी जो बदलनी है यहाँ पर। लेकिन मुंबई पुलिस अब जिस तरह से इस मामले में अभी तक काम किया है, आगे भी वो बख्शने वाली नहीं है। आरोपी को तो सजा दिलाएगी ही, ये पूरा रैकेट तो भंडाफोड़ हो ही रहा है। साथ में सैफ अली खान के परिवार की तरफ से क्या उनकी अंदरूनी तौर पर उसकी किसी ने मदद की है, और क्यों इस तरह के सिक्योरिटी लैप्स थे, सिक्योरिटी की कमी थी, इसको लेकर भी छानबीन हो रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं। और सैफ अली खान, उनके परिवार को भी इस पर जवाब देना होगा, सारी जिम्मेदारी पुलिस पर नहीं डाल सकते। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही सैफ अली खान को झटका तो लगा है। हो सकता है कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट जाए और संपत्ति पर दावा करें। 15,000 करोड़ कम तो होते नहीं है, तो इनके पास आगे विकल्प तो है, पर मुश्किल लगता है क्योंकि आबिदा सुल्ताना को ही उसका वारिस माना गया है। तो ऐसे में अगर ये जाते भी हैं तो भी मुश्किल है कि ये संपत्ति को बचा पाए। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।